राम राम दोस्तों एक बड़ी खुशी की बात है तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध के लिए ही सही, लेकिन उस लाल कपड़े में बांधी हुई गीता हमारे उन भाइयों ने निकाली तो सही, जिस गीता को हम लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में रखते थे, सुबह शाम सिर्फ माथा लगाते थे और कभी पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी भी तो समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक मामूली सी सामाजिक ज्ञान की पुस्तक को समझने के लिए भी स्कूल में अध्यापक के पास जाना पड़ता है, टीचर के पास, गुरु के पास। इसी प्रकार ये तो इसमें तो आदि अनादि ज्ञान है, इसमें पूरी सृष्टि का उस परमात्मा का ज्ञान है। इसको समझने के लिए तो गुरु बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में भी कहा है कि अर्जुन, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अब हमारा एक भाई है जिसका नाम है भूर सिंह लंगेरा। उसने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गलत साबित करने के लिए गीता जी उस लाल पोटड़ी से आज निकाली है। और संत रामपाल जी महाराज जी को गलत साबित करते हुए उसने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 को पढ़ा। और इस भाई ने पहले कभी गीता पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी भी हो तो इसको समझ में नहीं आई, क्योंकि उसकी वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। अब आप इसकी वीडियो देखिए। 13वां श्लोक, ठीक है। 13वें श्लोक में लिखा है, त्रिभिर गुण मयर भा रेबी सर्वमिंद जगत मोहित नाभि जानाति मामेभ्य परम व्ययम। अर्थात इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। यानी ये नीचे पूरी इसकी व्याख्या की गई है। इसमें भी आपको कहीं पर भी राक्षस या ब्रह्मा विष्णु शब्द का जिक्र नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी भगवान ने इन गुणों के बारे में ही बताया है, 3 गुणों के बारे में, मतलब पुरुष इन 3 गुणों को नहीं जानता, इसके बारे में पूरी व्याख्या करके बताया गया है, ठीक है। अब आपने इसकी वीडियो देखी, इसने वीडियो में 3-4 श्लोक पढ़े और इसकी आंखों के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र है, राक्षस का जिक्र है और नीचता का भी जिक्र है। इसमें लिखा हुआ है कि तीनों देवों की भक्ति करने वाले, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तवगुण शिव जी की भक्ति करने वाले मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये मेरी भी भक्ति नहीं करते। लेकिन अज्ञानतावश क्यों, इस भाई ने कभी गुरु बनाया नहीं। अगर बनाया भी होगा तो वो नकली। अगर असली गुरु मिलता तो आज ये मूर्खतापूर्वक बातें नहीं करते। आइए आपको वही श्लोक पढ़कर दिखाते हैं और उस श्लोक की वास्तविकता बताते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताई है। दोस्तों, ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता, कोड नंबर 27, गीता प्रेस गोरखपुर से। आइए आपको वही श्लोक पढ़ाते हैं जो ये मूर्ख अज्ञानी भूर सिंह लंगेरा पढ़ रहा है। इन्होंने ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 पढ़ा है। आइए आपको पढ़कर दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है, गुणों के कार्य स्वरूप सतगुण, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ पर त्रिगुणमय माया का जिक्र हुआ है। ये त्रिगुणमय माया का अर्थ इस मूर्ख अज्ञानी को, आध्यात्मिक ज्ञान के अनपढ़ को ये नहीं पता कि ये त्रिगुणमय माया किसे कहा गया है। आइए आपको अपने सनातन ग्रंथों से ही इन तीनों गुणों की वास्तविकता बताते हैं कि ये तीनों गुण क्या है। ये है मार्कंडे पुराण, कोड नंबर 539, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये जो सनातन के खुद को ठेकेदार समझते हैं, इनको ये नहीं पता कि 3 गुण क्या है। आइए, अगर इनको 10 बार इसलिए कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनोगे ना तो वास्तविक सनातन का ज्ञान होगा। पेज नंबर 131 पर देखिए, ये लिखा हुआ है, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी कि शंकर, और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण हैं। देख लो जी। दोस्तों, आपने देखा, ये लंगेरा जैसे जो सनातन के ठेकेदार बनते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन की एक एक वास्तविकता अपने सत्संगों में बता दी है। अब इनकी दुकान ज़्यादा नहीं चलने वाली। आपने हमारे पवित्र सनातन ग्रंथों से ही देखा कि यही 3 गुण तीनों देवता हैं, और इन नकलियों को यह भी नहीं पता। श्लोक पढ़ते पढ़ते भी ये कह रहा है कि इसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र ही नहीं है। कैसी मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं। और ये भाई क्या कह रहा था कि इसमें ना ही राक्षस का जिक्र करा गया है और ना ही नीच कहा गया है। ये है 15वां श्लोक, नमा दृष्टिनो मुदा प्रपदन्ते नराधमा माया पहत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। यानी माया के द्वारा
जिसका ज्ञान हरा गया है, जिस तरह से रामपाल लोगों का ज्ञान हर रहा है, ठीक है ना, अपनी माया के द्वारा रामपाल लोगों का ज्ञान हर रहा है, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा है कि जिनके माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वो असुर है, ठीक है, और ऐसे पाप कर्म करने वाले मनुष्य कभी मेरी शरण में नहीं आते, ये भगवान ने लिखा है। और नीचे इसकी ये पूरी की पूरी व्याख्या की हुई है, ये है 15वां श्लोक, ठीक है, ये पूरी व्याख्या की हुई है। अब आप इसमें मुझे बताइए कहीं पर भी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश शब्द का जिक्र आया, जबकि ये बेईमान खुले खुले हिंदुओं को बोल रहे हैं कि गीता जी में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाला राक्षस है, पापी है। आइए आपको उसकी वास्तविकता दिखाते हैं। दोस्तों ये वही श्रीमद् भागवत गीता है, देखिए इसके श्लोक नंबर 15 में दिखाते हैं आपको। ये इन्होंने श्लोक पढ़ा है और फिर भी अज्ञानता के कारण देखिए इनको ये भी नहीं पता कि इसमें राक्षस कहा गया है नहीं कहा गया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को, मतलब कि राक्षसी स्वभाव को ये असुर का राक्षस ही कहते हैं। अनपढ़ता वाली बातें करते हैं ये लंगेरा जैसे अनपढ़ लोग। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, देख लो नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हमारी पवित्र गीता जी में भी इन तीनों गुण यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले को राक्षस स्वभाव वाले और नीच लोग कहा है। और ये क्यों कहा गया है इसकी वास्तविकता भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मत्स्य महापुराण कोड नंबर 557 गीता प्रेस गोरखपुर से, इसके पेज नंबर देखिए 615 पर देखिए यहाँ पे इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु की वास्तविकता बताई है। यहाँ पे है पर्वतराज ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है, ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र है। तो दोस्तों आपने देखा कि गीता जी में इन तीनों देवताओं की भक्ति करने वाले को नीच और राक्षस स्वभाव का क्यों कहा है, क्योंकि ये भी आम मनुष्य की तरह जन्म मृत्यु से और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है। ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। वास्तव में जो ये तत्व ज्ञान है वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से दिया है। हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, लेकिन भूर सिंह लंगेरा जैसे मूर्ख इंसान जिन्होंने कभी गीता को पढ़ा नहीं और अब पढ़ा भी तो सिर्फ बुराई ढूंढने के लिए, वास्तव में इस गीता को समझना चाहते हो, इस गीता में छुपे गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। और आप क्या कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सनातन विरोधी हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। अरे अज्ञानता पूर्वक तो देवी देवताओं का अपमान आप लोग कर रहे हो। इन देवताओं की जो वास्तविक साधना है जो हमारे सनातन ग्रंथों में वो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को देते हैं, और जो सनातन के सच्चे हितैषी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नागालैंड जैसे देशों में जाकर, जहां पर गाय काट के सरेआम गाय काट कर खाई जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाकर इसी गीता का ज्ञान गंगा नामक पुस्तक का प्रचार करते हैं ताकि उन लोगों को भी सनातन की वास्तविकता पता चले। और संत रामपाल जी महाराज जी की उस पुस्तक को ज्ञान गीता तेरा ज्ञान अमृत जीने की राह पुस्तक को पढ़ने के बाद नागालैंड जैसी जगहों पर लोगों ने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सनातन भक्ति प्रारंभ करी। और गाय के मांस के साथ साथ अन्य जो भी बुराइयां थी सर्व बुराइयां संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से छोड़कर आदि सनातनी भक्ति प्रारंभ कर दी। और तुम जैसे मूर्ख संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन विरोधी कहते हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस विश्व पर इतना उपकार करा है, वास्तविक जो सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इसका आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज ऐप है, इसको आप YouTube पर डाउनलोड कर सकते हो, करोड़ों लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसके सर्वप्रथम ऊपर ही फ्रंट पेज पे ये काउंटर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम गुरु गोविंद का, ये ब्रह्मा और सावित्री जी का, गणेश जी का, विष्णु और लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का और शिव और पार्वती जी का और सतपुरुष जी का। ये जो सनातन के पंच देवता हैं, ये जो पंच देवताओं की साधना का विवरण हमारे सनातन ग्रंथों में है, वो पंच देवताओं की साधना संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को और अपने शिष्यों को देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है उनके शिष्य को जब ये प्रथम मंत्र मिलता है आज जीवन तक इनका जाप करना है। वास्तव में जो सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं ना वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन विरोधी कहते हो ना, तो कहीं ना कहीं सनातन के विरोधी ये भूर सिंह लंगेरा जैसे लोग हैं जो सनातन के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन अब ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रत्येक बच्चे को इन शास्त्रों का एक एक लाइन एक एक श्लोक याद करा दिया है। अब तुम जैसों की बातों में हम नहीं आने वाले। और इन सभी भाइयों से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़कर इतनी विनती करना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में सनातन को जानना चाहते हो तो YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और जाने अपने सनातन ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को। सत साहिब।